1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा बड़ा सैन्य संघर्ष था। यह युद्ध मुख्य रूप से कश्मीर के मुद्दे और भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे सीमा विवादों के कारण हुआ। इस युद्ध को खत्म करने के लिए ताशकंद समझौता होना था। यह समझौता भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान इन दोनों के बीच होना था। 10 जनवरी 1966 को दोनों देशों के बीच ताशकंद एग्रीमेंट साइन होता है। उस रात एक पार्टी रखी जाती है। इस पार्टी के बाद करीब रात में 1:32 में उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनकी मां अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर आ गईं। उस छोटे से शहर में लाल बहादुर की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं रही, लेकिन गरीबी की मार पड़ने के बावजूद उनका बचपन पर्याप्त रूप से खुशहाल बीता। बाद में उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था ताकि वे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सकें। घर पर सब उन्हें नन्हे के नाम से पुकारते थे। वे कई मील की दूरी नंगे पांव से ही तय करके विद्यालय जाते थे। यहाँ तक कि गर्मी में जब सड़कें बहुत ज्यादा गर्म होती थीं, तब भी उन्हें ऐसे ही जाना पड़ता था। लाल बहादुर जब हरीश चंद्र हाई स्कूल में थे, उसी स्कूल में निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा नाम के टीचर थे जो एक देशभक्त थे और बच्चों को देशभक्ति की बातें बताते थे। इन्हीं से प्रेरित होकर लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्रता आंदोलन में रुचि रखने लगे। 1921 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, इस आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने देशवासियों से आह्वान किया था। इस समय लाल बहादुर शास्त्री केवल 16 वर्ष के थे। इस असहयोग आंदोलन में शामिल होकर शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इसी दौरान उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। इसी वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। देश सेवा की भावना से 1926 में शास्त्री जी भारत सेवक संघ यानी RSS से जुड़े। इसके बाद 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हो, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जेल भी गए। 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और पंडित जवाहरलाल स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस के सामने सवाल था कि अगला प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। तब वित्त मंत्री रहे मोरारजी देसाई के मन में PM बनने की आकांक्षा हिलोरे ले रही थी। पार्टी के भीतर भी देसाई की पकड़ मजबूत थी, मगर उनके दांव को फेल कर दिया के कामराज ने। कामराज उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। अधिकतर कांग्रेसी चाहते थे कि कामराज ही प्रधानमंत्री बने, मगर उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए पार्टी का फिट रहना जरूरी है। कामराज ने कहा कि सबकी सहमति से नेता चुना जाए। देसाई के पास कांग्रेस कार्यसमिति में उतनी ताकत नहीं थी। कामराज का प्लान काम कर गया। संसदीय पार्टी और मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद कामराज ने नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री के जिम्मे देश का भार सौंपने का फैसला किया। यह 9 जून 1964 की बात है। यह वह दौर था जब हमारा देश 1962 के भारत चीन युद्ध से पूरी तरह उबर भी नहीं पाया था कि पाकिस्तान भी लगातार जम्मू कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा रहा था। उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान यह जानने को उत्सुक थे कि भारत में नेहरू की जगह किस नेता ने ली है। वह वास्तव में यह देखना चाहते थे कि क्या लाल बहादुर शास्त्री एक मजबूत नेता हैं और क्या कूटनीतिक स्तर पर उनसे बातचीत करके जम्मू कश्मीर मुद्दे पर घेरा जा सकता है। अक्टूबर 1964 में जब मिस्र के दौरे से लौटते हुए लाल बहादुर शास्त्री का विमान कराची हवाई अड्डे पर उतरा तो जनरल अयूब खान ने उनसे पहली बार मुलाकात की। पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भी उनके साथ मौजूद थे।
जनरल अयूब खान और जुल्फिकार अली भुट्टो सूट बूट में थे, जबकि लाल बहादुर शास्त्री ने सफेद धोती कुर्ता पहना हुआ था, जो उनकी सादगी को दर्शाता है। लेकिन शास्त्री की इसी सादगी को जनरल अयूब खान ने गलत समझ लिया। जनरल अयूब खान ने उन्हें धोती कुर्ता में देखा और कहा, तो यह वह व्यक्ति है जिसने नेहरू की जगह ली है। जनरल अयूब खान को लगता था कि सादे धोती कुर्ते में रहने वाला एक छोटे कद का नेता संयोगवश भारत का प्रधानमंत्री बन गया है और उसे जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दबाया जा सकता है। यही सोचकर मुलाकात के करीब 10 महीने बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया। इसके तहत भारत में घुसपैठ की थी। इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारत के जम्मू कश्मीर इलाके में सीक्रेटली घुसपैठ कर वहां के लोगों को भड़काना था, ताकि भारत जम्मू कश्मीर को अपने आप से अलग कर सके। पाकिस्तान ने सोचा था कि कश्मीर की जनता पाकिस्तान का समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके परिणाम यह हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध हुआ। अमेरिका ने कश्मीर विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान पर दबाव डालने का प्रयास किया। भारत को लगा कि इस दबाव के चलते कहीं अमेरिका भारत को गेहूं, अनाज देने से मना न कर दे। दरअसल भारत को उस समय खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा था। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए भारत और अमेरिका से PL 480 योजना के तहत अमेरिका से गेहूं और अन्य खाद्य अनाज को आयात किए जाता था। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल होता है। 1965 में भारत ने अमेरिका से PL 480 योजना पब्लिक लॉ 480 के तहत खाद्य अनाज आयात किया था। ऐसी सिचुएशन में भारत को दुश्मनों से देश के सैनिक बचा सकते हैं और देश के लोगों को भूख से किसान बचा सकते हैं। ये बात शास्त्री जी को पता थी, इसीलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और दूसरा जय किसान का। जय जवान जय किसान जय। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया अपने कब्जे में ले लिया और भारतीय सेना पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गई थी। अपनी अपनी सेना को वापस बुलाने और कब्जा छोड़ने लिए ताशकंद समझौता होना था। यह समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ। ये एक महत्वपूर्ण शांति समझौता था। उस रात लाल बहादुर शास्त्री की मौत 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, तब रूस का हिस्सा, में रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। क्या हुआ था ताशकंद में उनके साथ उस रात, वो आज भी पहेली है।